आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज श्रावण महीने का पहला शनिवार है और हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर। यहाँ से हमारे यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है, वहाँ का नाम है जुगासू। और उससे थोड़ा आगे जाएँ तो एक गाँव पड़ता है पोंडार गाँव, तो वहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर है। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। तो अभी सुनीता और मैं सुबह उठे, नहाए और तैयार होके सीधे वहाँ जाने की तैयारी करने बैठ गए। तो जब 2001 से पहले का टाइम था ना, तो यहाँ पे भूस्खलन हुआ था। तो जो पोंडार गांव है ना, वो लगभग नक्शे से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वहाँ पे इस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था कि वो गांव तक नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब क्या किया, लोग वहाँ पे फिर से बस गए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि उस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और आपको बताऊँ कि वो जो पुराने जो भी सबूत अभी तक वहाँ पे बचे हुए हैं उन्हें भी आपको दिखाऊं। तो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। और ये रहा रुद्रप्रयाग जिले का सबसे लंबा ब्रिज, जुगासू ब्रिज। और पहुंच गए हम शनिदेव मंदिर। ये सामने बैंड पे मंदिर दिख रहा है। तो मेन रोड से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारे शनिदेव जी का मंदिर। आप मेन रोड से अंदर आओ ना, तो आपको यहाँ से एंटर होना है और ये अंदर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको शनिदेव भगवान जी की प्रतिमा ये सामने पे दिखाई दे देगी। और ये पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। और वहीं बगल पे देखिए ये भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है यहाँ पे। तो ये रही शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा। और ये तो आपको विधिवत पता ही होगा कि शनिदेव जी मंदिर के ऊपर कोई भी छत नहीं होती, तो ये भी खुले आसमान के नीचे है। और ये रोड से बिल्कुल सट के है ये मंदिर, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। गाड़ियाँ बिल्कुल सामने पे लगती है, आपको ज़्यादा पैदल नहीं आना पड़ता है। देखिए, और आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो अभी मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ और अब मैं ड्यूल मोड इसमें ऑन करूँगा, तो यहाँ पे आने की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। तो आज उतनी खास ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी रहती है। वैसे श्रावण महीने का पहला शनिवार था, तो आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी है नहीं। तो यहाँ पे आने के लिए अगर आप उखीमठ से आते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रांसी वाली रोड पे आइए और पोंडार ये यहाँ पे गांव है, तो वहाँ पे आके उतरिए। ये बिल्कुल बैंड पे ये मंदिर यहाँ से सटा हुआ है। और रुद्रप्रयाग से आते हैं तो आपको एक बार उखीमठ के लिए आना पड़ेगा। और उखीमठ से आगे आइए मनसोना में, और मनसोना से आगे राव लेक की रोड पकड़ लीजिए, तो आप तुरंत यहाँ शनिदेव जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे। और बहुत ही अच्छा व्यूज़ है यहाँ पे, चारों ओर से घाटी के बीच में है ये मंदिर। और पूजा करके हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। तो मैं बता रहा था ना, ये पोंडार जो गांव है ये कभी मतलब नक्शे से भी हट गया था। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थर, तो ये पहले यहाँ नहीं थे। अब यहाँ नहीं थे का मतलब क्या है कि अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि ये सारे पत्थर ना, ये जितने भी पतले बड़े पत्थर पड़ रखे हैं ये इस जगह से आ रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत पहले एक लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहाँ से लगभग पहाड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा पूरा यहाँ आके गिर गया था। और यहाँ पे लगभग 50 से 60 परिवार का गांव था, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो देखिए इतना बड़ा गांव था, वो पूरा दब गया था। किसी किसी की तो शायद डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल पाई थी। तो ये जो ये पत्थर है ना, ये सारे अवशेष उसी टाइम के हैं। ये पत्थर पहले नहीं थे यहाँ पे, देख रहे हैं आप ये सारे पत्थर। ये देखिए पूरे क्षेत्रीय में है ये पत्थर, ऐसा नहीं कि यहीं पे है। एक जो नीचे दिखाई दे रहा है, तो कुछ प्रकृति ने बदलाव किया है, घास फूस जम गई है तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगभग ये
तब मैं 7 या 8 साल का था, तो उस टाइम की बात थी। तो यहाँ पे लगभग उस टाइम पे 150 से 200 लोग मारे गए थे उस लैंडस्लाइड में। तो ये पत्थर तभी से यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है ना, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक हो गया था और लगभग टिहरी डैम जितनी झील बन गई थी। तो बाद में उसको वो प्रकृति ने फिर प्रेशर लगाए उस पर और वो झील अपने आप ही खुल गई थी। तो यहाँ पे ये उसी के सारे सबूत हैं। ये पत्थर यहाँ पे इसीलिए आ रखे हैं और गांव का तो कोई नामो निशान नहीं। अब लोग डेवलप हो गए हैं और नए नए यहाँ पे बस रखे हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और फिर घर की तैयारी करते हैं अब। और मंदिर से हम घर आ चुके हैं। बहुत तेज़ धूप थी आज, हालत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि सुबह से खाली पेट गए थे और वहीं रेस्टोरेंट में बैठे। जब ज़्यादा ही भूख लग गई थी तो सुनीता ने 2 समोसे खाए, मैंने 1 पराठा खाया। मेरा तो उतना ही पे फुल हो गया था। अब चलते हैं घर क्योंकि हमारी गाय बाहर हैं, उनको अंदर बांधना है, अभी पानी भी पिलाना है। तो मंदिर से आने के बाद थोड़ा सुकून मिला क्योंकि पहला शनिवार था, अच्छा भी लगता है। काफ़ी लोग आ रखे थे, भीड़ पड़ रखी थी, पर उतने लोग नहीं थे जितने पहले आते थे। तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो दिन के लगभग 1 बजने को आ चुके हैं और मेरी ड्यूटी है अंश और अवनी को स्कूल से घर लाने की, क्योंकि हमारे रास्ते में ना एक गधेरा पड़ता है बीच में, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो अंश और अवनी उन बंदरों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और फिर आजकल क्या होता है ना, हमारे घर के आसपास में काफ़ी ज़्यादा सांपों का भी डर रहता है। भले ही उन्होंने आज तक कोई नुकसान नहीं किया है क्योंकि वहीं पे नाग देवता का मंदिर है, मैं आते टाइम दिखा दूँगा आपको। तो उस नाग देवता के मंदिर के कारण उस जगह पे कई बार हमें सांप दिखाई देते हैं। तो इसके चलते भी उन्हें डेली छोड़ने भी जाना पड़ता है और उन्हें स्कूल से वापस लाना भी पड़ता है। तो अब चलता हूँ मैं मार्केट की तरफ क्योंकि दोनों का स्कूल रोड के नीचे है और रोड के ऊपर है। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं ये दोनों के दोनों। तो स्कूल से लगभग हम आधे रास्ते में आ चुके हैं। ये सामने पे हमारा घर दिखाई देता है और मैंने कहा था ना कि यहाँ बीच में एक जगह पे नाग देवता का मंदिर है। तो ये रहा नाग देवता का मंदिर और वो नाग की शेप में वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की गई है इस पेड़ की जड़ में। तो यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सांप का खतरा रहता है। तो इसीलिए इनको लाने और छोड़ने जाना पड़ता है। चलो घर की तरफ। इसने देखो ये टेम्परेरी छाता बना रखा है अपने लिए। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और मेरी हो चुकी है मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, शाम के टाइम पे मुझे सब्ज़ी लाने जाना होता है। तो आजकल कन्फ्यूजन रहता है कि सब्ज़ी क्या लाएं। कोई भी सब्ज़ी लाते हैं तो घर वालों का यही क्वेश्चन हो रहता है, इसे क्यों ले आए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पसंद की कोई सब्ज़ी बनाऊँ। तो देखते हैं मार्केट में क्या क्या आ रखा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी सब्ज़ी लेके जाना है। तो चलते हैं अब मार्केट की तरफ। मार्केट से मैं लगभग घर के आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूं और सब्ज़ी भी मैंने ले ली थी। तो मैंने लिए आज आलू और बैंगन, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ दिखा नहीं। तो मैंने सोचा आज इसी को ट्राई करते हैं। पर मुझे पता है ना घर वालों को उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारे बीच में एक शर्त लग रखी है, मैं 1 महीने तक जो भी सब्ज़ी लाऊँगा घर वालों को वो चुपचाप बनानी भी पड़ेगी और खानी भी पड़ेगी। तो देखते हैं सुनीता का रिएक्शन सब्ज़ी को देख के कैसा होता है। और इसी गधेरे की बात कर रहा था मैं जहाँ पे बंदर रहते हैं। तो अभी तो खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अदर्स टाइम पे आओ ना तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो अभी तो है नहीं। अब चलते हैं घर की ओर। तो शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।